प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक स्पिरिट गाइड होते हैं। वे कुछ खास तरीकों के जरिए हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या कभी किसी इंसान से मिलकर आपको बहुत अजीब सा लगा, उससे बार बार मिलने की इच्छा हुई? या फिर कोई पुरानी जगह, कोई स्थान जहां आपको ऐसा लगा हो कि आप पहले भी यहां आ चुके हैं? कोई ऐसा डर जिसके पीछे कोई कारण नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस दर्द से प्रभावित होते हो? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये सब बीते जन्मों से जुड़ी चेतनाएं हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भारत क्वेस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आपके सामने एक बहुत ही यूनिक रियल पास्ट लाइफ की कहानी लेकर आए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हैं। उन्होंने बताया कि उनका एक सीधा साधा प्रश्न है, मैं इस जीवन में शिव का अनन्य भक्त हूँ, क्या मेरी इस भक्ति का कोई संबंध मेरे पिछले जन्म से तो नहीं? हमने इसका उत्तर जानने की कोशिश की। हमने देखा वे उस समय ऋषिकेश के एक आश्रम में रहते थे। उन्होंने अपनी नौकरी और घर परिवार भी छोड़ दिया है और पूरी तरह से साधना में लीन है। जैसे ही हम उन्हें पूर्व जन्म में ले गए, उन्होंने अपने आप को एक चमकदार हॉल में खड़ा पाया। फर्श येलो, गोल्डन और रेड मार्बल से बना हुआ था। ऊपर बड़े बड़े झूमर लटके हुए थे। चारों ओर भारी पर्दे लगे हुए थे। जब उन्होंने अपने आप को देखा तो पाया कि वे एक पुरुष हैं। पीले रंग की धोती पहने हुए हैं, कंधे पर गोल्डन साफा रखा हुआ है। पूरे शरीर पर चमकदार आभूषण, बाजूबंद, कड़े, अंगूठियां हैं। उन्होंने खुद को एक विशाल महल के मीटिंग हॉल में पाया। वहां बहुत से आते जाते लोग दिख रहे थे। हॉल के बाहर भाला लिए कई सैनिक खड़े थे। हॉल के कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है तो उन्होंने बताया कि वो वहां के मंत्री हैं। राजा का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया राजा उग्रसेन। मंत्री ने आगे बताया कि वहां हमारे मित्र का नाम रतनदास है और वे वहां पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं। जब स्थान का नाम पूछा गया तो उत्तर मिला कि ये गंधर्व लोक है। ये पृथ्वी से अलग एक दूसरा डायमेंशन है। उन्हें ये जिज्ञासा हुई कि यहाँ लोग क्या खाते हैं। जैसे ही उन्होंने भोजन की इच्छा की, उनके हाथ में गोल्डन प्लेट प्रकट हुई जिसमें चपातियां और व्यंजन थे। उन्होंने इच्छा की तो बैठने के लिए एक तख्ती भी प्रकट हुई। मंत्री ने बताया कि यहाँ हर चीज इच्छा से प्रकट हो जाती है। भोजन का स्वाद उन्होंने फीका बताया। जैसे ही उन्होंने कहा कि उनकी भूख समाप्त हो गई है, प्लेट गायब हो गई। पानी पीने की इच्छा की तो एक गोल्डन ग्लास प्रकट हुई। बाहर निकलने पर उन्होंने लोगों को उड़ते हुए देखा। मंत्री ने बताया कि यहाँ लोग उड़ भी सकते हैं। फिर उन्होंने स्वयं को भी उड़ते हुए पाया और महल के चारों ओर का जायजा लिया। बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण, कोई प्रदूषण नहीं, हरे भरे वृक्ष, नदी और झरने, पृथ्वी से अधिक प्रकाश। जिस क्षण हमारी आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्णय करती है, कुछ बेहद पॉजिटिव और प्यारी आत्माओं को हमारी देखभाल करने का जिम्मा सौंप दिया जाता है। ये आत्माएं हर कदम पर हमारे साथ रहती हैं, जीवन यात्रा में हमारी मदद करती हैं। स्पिरिट गाइड वे प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहती हैं। इससे उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने और हमारे मन, शरीर और आत्मा को पुनः व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। अब प्रश्न किया गया कि आप इतने अच्छे लोक में थे तो आपको पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा? तब उन्होंने दृश्य देखा कि वे एक बड़े शिवलिंग की पूजा करा रहे हैं। लोग उनका सम्मान करते थे, पर कुछ लोग उन्हें आदर नहीं देते थे। इससे उनके मन में अहंकार और द्वेष उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने देखा कि वे उन लोगों की ज्वेलरी उठाकर खाई में फेंक रहे हैं। उन्हें समझ आया
अहंकार और द्वेष के कारण ही मेरी अधोगति हुई और मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि उस लोक में मैं भी था और ग्रंथ लिखने का काम करता था, लेकिन मेरे लिखे ग्रंथों का लोगों ने गलत अर्थ निकाला, झगड़ा किया और क्रोध में आकर मैंने उन्हें धक्का दिया। यहाँ कोई जन्म या मृत्यु नहीं थी। लोग कुछ समय के लिए अपने कर्मों के आधार पर यहाँ रहते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। यहाँ न पुरुष है न स्त्री। लोग अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे। स्पिरिट गाइड ने उन्हें बताया कि दोबारा साधना करनी है, अहंकार और क्रोध को साधना से खत्म करना है और अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करनी है। इंट्यूशन हम मनुष्यों का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है और अक्सर ये हमेशा सही और सटीक होता है। जब हमारे स्पिरिचुअल गाइड कुछ बतलाना चाहते हैं तो हमें ढेर सारी इंट्यूशन होती है और यही इंट्यूशन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ये अंतर्ज्ञान की झलक में हमारे पास होती है। उन्होंने बताया कि हमारे ही ग्रुप की एक सिस्टर भी वहां थी। वे वहां पुरुष रूप में दिख रही थी और गुस्से में जंगल उजाड़ रही थी। ये उनके गुणों का संकेत था, जिसके कारण उन्हें भी अधोगति होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। बाद में जब उनसे वास्तविक जीवन में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि गुस्से में वे पहले बहुत सामान तोड़ा करती थी और आज भी कभी कभी ऐसा मन करता है। इस अनुभव से स्पष्ट हुआ कि गुण जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं। अहंकार, क्रोध आदि कारण बनते हैं पुनर्जन्म के। यह भी पहली बार हुआ कि किसी पास्ट लाइफ सेशन में किसी व्यक्ति ने पृथ्वी के अलावा किसी और डायमेंशन को देखा। बाद में जब हमने खोज की तो पाया कि ऐसे लोगों का उल्लेख इन पुस्तकों में भी मिलता है, जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इनमें भी वर्णन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां न जन्म है, न मृत्यु, न पुरुष है न स्त्री, सब कुछ इच्छा से प्रकट होता है। हमारे मित्र ने देखा कि वे उस लोक में भी शिव भक्त थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अधोगति की ओर धकेल दिया। इसीलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि साधना करते समय अहंकार और क्रोध से सावधान रहना चाहिए, वरना ये साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। हम में से बहुत से लोग लंबे समय के बाद लोगों से मिलने का अनुभव करते हैं और ये एक सुखद अनुभव या संयोग के रूप में सामने आता है। खैर, ये महज एक संयोग है और एक उच्च योजना का हिस्सा, जिसका उद्देश्य भले ही तुरंत स्पष्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे सामने आने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अनुभव सार्थक लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताइए और अपनी राय साझा कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।